पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर की हत्या कौन करवाना चाहता है? आखिर कौन है जो हुमायूं कबीर की जान लेना चाहता है? क्योंकि खुद हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि उनकी हत्या हो सकती है, कोई उन्हें मरवाना चाहता है। इसीलिए उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हैदराबाद से निजी सुरक्षा गार्ड बुला लिए हैं। हुमायूं कबीर ने अपनी सुरक्षा के लिए हैदराबाद से बकायदा 8 गार्डों की फौज बुलाई है। 8 गार्डों की यह फौज उनकी सुरक्षा करेगी और उनकी जान की रक्षा करेगी। आखिर हुमायूं कबीर ने वो कौन सा बयान दिया है जिसके बाद से पश्चिम बंगाल की सियासत में हंगामा मच गया है? अपनी जान के खतरा को लेकर हुमायूं कबीर ने क्या कुछ कहा, वो आपको बताते हैं। हुमायूं कबीर ने कहा, मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं, मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, कोई भी मुझे मरवा सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं मस्जिद बनाकर रहूंगा। अल्लाह सब देख रहा है। मेरे कई रिश्तेदारों और परिचितों के पास लाइसेंसी हथियार है, लेकिन कानूनी पाबंदियों के चलते उन्हें दूसरों की सुरक्षा में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने अपने जानकार के जरिए हैदराबाद की कंपनी से गार्ड बुलाए हैं। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि टीएमसी से निलंबित करने के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार उनकी सुरक्षा वापस भी ले सकती है। तो उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें कि अब तक राज्य सरकार की ओर से हुमायूं कबीर की सुरक्षा हटाए जाने की कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि 3 सरकारी कांस्टेबल अब भी हुमायूं कबीर की सुरक्षा में मौजूद हैं। वहीं कोर्ट के आदेश के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा मिलने तक यही गार्ड उनकी सुरक्षा संभालेंगे। गौरतलब है कि विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। इस दौरान लाखों लोग मौजूद रहे और हुमायूं कबीर के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी तो उन्हें भर भर के चंदा मिल रहा है। चंदा गिनने के लिए मशीनों को लगाया गया, कई करोड़ रुपए उन्हें चंदे के तौर पर प्राप्त हुए। वहीं हुमायूं कबीर अब लगातार अपने बयानों से पश्चिम बंगाल के सियासी पारा को भी बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया वो बेहद खास था, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर इस बार भविष्यवाणी की है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और यह भी कह दिया कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। साथ ही जो सबसे बड़ा ऐलान किया है कि आगामी 20-22 तारीख को वो अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे, नई पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी के जरिए वो सियासी मैदान में जाएंगे, चुनावी मैदान में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि वो हैदराबाद के सांसद AIM के अध्यक्ष ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। मतलब पश्चिम बंगाल में एक नए गठबंधन की कवायद अब से शुरू हो गई है और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर और ओवैसी की जोड़ी 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी कर रही है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम कम से कम 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। आपको बता दें कि अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी की जोड़ी मुस्लिम वोट बैंक में अगर सेंध लगाती है तो इसका सीधा खामियाजा ममता बनर्जी और टीएमसी को भुगतना पड़ेगा।